अचानक से घटना कैसे जो है, अब ये प्री प्लान पहले से किया गया था या जो है नहीं कहा जा सकता है, इसको इसका तो समझ लो हिंसा भड़क गई तो बस जो सामने आया उसको करते चले जैसे गए। देखिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस समय मांग की जा रही है कि संवैधानिक कार्रवाई की जाए, ठीक है, संवैधानिक कार्रवाई की मांग हो रही है, लेकिन मुस्लिम पक्ष संवैधानिक कार्रवाई की मांग तब कर रहा है जब उसने गलती की है। जैसे 13 अक्टूबर को जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था, महाराजगंज क्षेत्र से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे ये महसी जो है बाजार है, वहाँ पे हम इस समय हैं, और उसकी जो है चपेट वहाँ की जो सांप्रदायिक हिंसा की जो लपटें थे वो महसी क्षेत्र में भी दिखाई दी। यहाँ भी कुछ दुकानें जलाई गई थी और सांप्रदायिक हिंसा यहाँ भी भड़की थी। यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ किस तरह का माहौल था और कैसी क्या क्या घटनाएँ हुई थी। इसके विषय में क्या नाम है आपका? मोहम्मद जसीम हाशमी। क्या जो 13 तारीख को जो हिंसा हुई, जी जी, तो उसमें क्या क्या इस महसी क्षेत्र में क्या कौन सी घटनाएं हुई? महसी के क्षेत्र में दुकान जलाई गई हैं और गाड़ियाँ भी फूकी गई हैं यहाँ पर। और जैसे कि महसी में कभी भेदभाव नहीं हुआ है कभी, पहली बार अब से यहाँ पर हुआ है। कुछ लोगों की वजह से यहाँ पर तोड़फोड़ मचाई गई। तो जैसे लोगों कहना है कि पथराव किया गया था, मुस्लिम पक्ष की तरफ से पथराव हुआ था, इसके बाद ये घटना हुई है, तो ऐसा कुछ जो है आपको लगता है क्या इसके पीछे क्या जो कहानी है? नहीं, ये तो है कि पहले बताते थे कि जैसे लीड निकाला गया था, पहले बाजा बंद करने के लिए बोले थे, बाद में ये पथराव हमें नहीं लगा। विवाद किस चीज़ को लेकर के हुआ था? विवाद एक गाने जो बजाते थे ना, जो तो महाराजगंज यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे, 4 किलोमीटर की दूरी पे, और वहाँ से हिंसा की लपटें यहाँ भी दिखाई पड़ी। तो यहाँ किस तरीके का माहौल था जो है? यहाँ सब लोग जो है तो तोड़ फोड़ मचाने में आगे थे सब, यहाँ पर दंगा करने के लिए रोड भी जाम कर दिए गए यहाँ पर, और मस्जिद पे भी ईंटें भी चलाए गए थे। यहाँ पे मीनार भी आप देखेंगे, यहाँ पे ईंटें भी, दरवाजा भी, ताला वाला तोड़ दिए थे यहाँ पर। और एसपी साहब अगर नहीं आ जाते तो मामला भी और बढ़ जाता है यहाँ पर। प्रशासन की दखल के बाद में जो है चीज़ें नियंत्रण में आई। अच्छा, ये बताइए हमको जो है कि इस तरीके की घटनाएं पहले भी यहाँ हुई है या? महसी में देखो पहली बार ऐसा हुआ है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर किसी के धर्म के लेकर भी कोई विरोध नहीं था, यहाँ मिलजुल के सब लोग रहते थे। पहली बार ये घटना हुई महसी में। अच्छा, तो ये जो मोहम्मद हामिद हैं, जैसे उनके पास बंदूक वगैरह थी, तो झंडा उतारने के बाद जैसे जो संविधान की बात की जा रही है अभी कि संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए थी, तो मान लीजिए झंडा उतारा गया तो उसमें भी संवैधानिक कार्रवाई की जा सकती थी, उसमें भी कानून के जरिए उनको सजा दिलाई जाए। जैसे ये उन्होंने गलत किया जो जैसे मान लीजिए झंडा उतारा या डीजे बज रहा था, प्रशासन ने भी उनको रोका, डीजे मत बजाइए आप, इस तरह के गाने, उसी पे तो तुम्हें हुई बहुत। ना कोई पत्थरबाजी का आज तक वीडियो कहीं वायरल हुआ, पत्थरबाजी नहीं हुई, बस उसी को लेके कहा सुनी हुई दोनों पक्षों में। बस ये जो राम गोपाल जो है ये चढ़ गए छत पे, वो जो इस्लामिक झंडा लगा था उसको आपने वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो, उसको उतारने लगे, उसको उतार करके वो रेलिंग भी गिर गई उनकी, और वो झंडा अपना लगाया उसी में वो तहस में आ करके गोली चला दिया। ये उन्होंने गलत किया। नहीं तो गोली क्या, जैसे पहले से कुछ उन्होंने व्यवस्था कर रखा है? उनकी लाइसेंस है। हाँ, लाइसेंस रिवाल्वर, उनके लाइसेंस है। अच्छा, जो तीसरी गोली बता रहे हैं जो है लगी थी लगातार। अब ये तो भीड़ भाड़ में अब कैसे क्या हुआ। अच्छा, वो वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी महसी की है। इस क्षेत्र में जो है हिंसा के बाद कैसा माहौल रहा? यहाँ तो वहाँ के बाद में यहाँ तुरंत शाम 6 बजे से जो है काफी लोग उग्र हो गए, तरह तरह के गलत नारे और ये सब करने लगे। हमारी दुकान भी फूंक दी गई। अच्छा, आपकी दुकान जलाई गई? एकदम उसका तो कुछ अता पता भी नहीं रह गया। अच्छा। और ये दुकान जलाई गई, मस्जिद पे पथराव किया गया है, मस्जिद के गेट का ताला तोड़ दिया गया, सामने टीन सेट, मतलब कई वो सब केवल मुस्लिमों को ही टारगेट किया गया, जो उसमें कुछ शरारती तत्व के लड़के हैं, उसमें कोई गांव का जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था, ठीक है, इसलिए ये माहौल हुआ। अगर जो कोई जिम्मेदार गांव उसका निकल करके बाहर आ गया होता तो ऐसी घटना महसी में नहीं की होती। और इसका ये नतीजा ये हुआ कि जो आज हम आप खड़े बात कर रहे हैं कि 10 मिनट अगर जो और PSC ना आ गए होते, DM महोदया और SP महोदया खुद गाइड कर रहे थे, तो महसी में इस जगह की घटना कुछ और ही हुई थी।
अच्छा, महसी में कभी इस तरीके का कभी कुछ नहीं, आज नहीं, हम लोगों की महसी में भविष्य में कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तक जो है मतलब हम लोग साथ में मिल करके मुहर्रम, दुर्गा पूजा सब कुछ हम लोग साथ में मिलकर हमेशा जो है कई बार हम देखे हैं कि यहाँ पे हुआ है कि नवरात्रि का, दशहरा का त्यौहार रहा, उस दिन मुहर्रम पड़ गया है, लेकिन आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। हालांकि हमारा गांव और हमारा क्षेत्र जो रहा है हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा, हमेशा से यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिल करके हर त्यौहार को मनाए हैं। आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब ये ऊपर वाला ही जान सकता है कहाँ से क्या होना था, कैसे हो गया। आप क्या माहौल था उस दिन जो है यहाँ पे? अरे उस दिन सर बहुत लफड़ा झगड़ा हुआ। जो बाइक निकल रही थी, जो लोग निकल रहे थे उनको मार रहे थे, पीट रहे थे, उनकी बाइक जला दी जा रही थी। जो कुछ भी था मतलब यहाँ पे टीन सीन, दुकान जो कुछ भी तोड़ा, जो मिला तोड़ते चले गए। अच्छा, एक चीज और निकल करके आ रही है कि जैसे इस क्षेत्र में कभी इस तरीके की घटनाएं नहीं, कभी सर कभी ऐसे सांप्रदायिक हिंसा, ये अचानक से घटना कैसे जो है? अब ये प्री प्लान पहले से किया गया था या जो है तो प्री प्लान नहीं कहा जा सकता है, इसको इसका तो समझ लो ये हिंसा भड़क गई तो बस जो सामने आया उसको करते चले जैसे गए। देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस समय मांग की जा रही है कि संवैधानिक कार्रवाई की जाए, ठीक है, संवैधानिक कार्रवाई की मांग हो रही है, लेकिन मुस्लिम पक्ष संवैधानिक कार्रवाई की मांग तब कर रहा है जब उसने गलती की है। जैसे भाई झंडा अगर उतारा था बिल्कुल तो उस समय भी प्रशासन कार्रवाई कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था, लेकिन उसमें जो उन्होंने जो गोली चलाया, ये वहाँ पे उनका जो है सबसे बड़ा जो है इनलीगल पॉइंट, क्योंकि अगर कुछ भी किया था तो उसके लिए हमारा देश जो है ये संविधान से चलता है। बहुत से मतलब अदालत हैं, अदालत संविधान की चर्चा की जाती है। काफी सारे वीडियोज में जो मुस्लिम नेता है उन्होंने संविधान की जी। लेकिन मेरा ये प्रश्न इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जब संवैधानिक बात की जा रही है तो हिंदू पक्ष के ऊपर भी संवैधानिक नहीं बिल्कुल हाँ, हिंदू पक्ष के ऊपर, मुस्लिम पक्ष के ऊपर इसकी निष्पक्ष जांच होकर के जो भी दोषी हो, दोनों पक्ष के ऊपर संवैधानिक तौर पे कार्रवाई जो भी बनती हो उसको किया जाना। अच्छा, अभी क्या माहौल है इस क्षेत्र में? नहीं, अब तो एकदम बहुत पूरी तरीके से जो उस दिन जो हुआ है, प्रशासन हम कहेंगे हमारे जिले की जो डीएम महोदय हैं और एसपी महोदय मैडम जो हैं बहुत अच्छी तरीके से गाइड किए, और जो हमारे लॉ इन ऑर्डर सर जो आए अमिताभ यश जी, उन्होंने भी बहुत अच्छी गाइडेंस की, जिसके वजह से हमारा जो मतलब आज हम लोगों का जो जीवन यापन है सभी वर्गों का, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सभी का पटरी पे आ गया। बहुत अच्छा प्रशासन का बहुत अच्छा रोल रहा, बहुत अच्छा काम किया प्रशासन। सुनने में ये आ रहा है कि कल रात में लोगों ने यहाँ गांव खाली कर दिया था, इसकी क्या कुछ ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा फर्जी अफवाह थी। जो एक लड़का उसमें जो वीडियो वायरल किया हुआ था उसका अभी इलाके पुलिस ने मेडिकल करा के अब उसको किस में भेज रहे हैं, 151 में भेज रहे हैं। वीडियो कहाँ? यहाँ का हाँ, गाँव ही का है। अच्छा, क्या इसी के पीछे का? अच्छा। उन्होंने भड़काऊ वीडियो बना करके वायरल किया था, और जो यहाँ की अगजनी की जा रही थी उसके मेन गाइड वही कर रहे थे। अच्छा, वो इसमें वो ये भी कह रहे थे कि अब ये जो चल रहा है मोदी जी का कि सबका साथ सबका विकास, ये बंद किया जाए, केवल हमारा ही विकास हो और इन सबका जो है काम बंद किया जाए, और इनका सबका कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा वोट लेना है उसी वीडियो के तहत संभवतः हमको लग रहा है कि उनके पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि उनके साथ में कम से कम सैकड़ों की लोगों की भीड़ थी। अच्छा, जो वो उग्र कर रहे थे लोगों को। अभी क्या माहौल ठीक है? नहीं, एकदम माहौल जो है हमारा बहुत नॉर्मल हो गया, हमारे गांव का, क्षेत्र का भी, और इसमें जो पुलिस प्रशासन है बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी कर रहा है और बराबर लोगों के ऊपर जो है नज़र रख रहा है, जिसको देखते हुए इस समय के बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। हमारे यहाँ बराबर अग्निशमन की भी गाड़ी आ रही है, जो लोग भी बराबर नज़र, PSC के जवान हैं, बाकी जो है समय समय पर CO साहब जो हैं या थाना इंचार्ज महोदय हैं, सभी लोग मतलब बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं। प्रशासन के इतना मतलब जो है दखल देने के बाद हमारा जो है क्षेत्र का माहौल बहुत अच्छा रहा। खास अगर उस दिन प्रशासन से थोड़ा कुछ चूक हुई होगी, अगर थोड़ा, हालांकि इस क्षेत्र में कभी प्रशासन ऐसा कुछ हुआ नहीं था तो इसलिए प्रशासन थोड़ा ढीला था। अगर पहले से कुछ जानकारी होती प्रशासन को तो शायद हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता। एक बात और सुनने में आ रही कि जो गणेश विसर्जन जो हो रहा था उस समय भी कोई विवाद हुआ था, ऐसा कुछ सुनने में आया? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों की जानकारी में ऐसा है नहीं फिलहाल। बाकी अगर कुछ रहा हो तो इसके बारे में
हम इस वक्त महसी क्षेत्र में हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम की गई है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया गया है। अभी पूरी तरीके से क्षेत्र में शांति है, क्योंकि महाराजगंज से दूरी 4 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन यहाँ भी हिंसा की जो लपटें हैं यहाँ देखने को मिली थी। यहाँ इस क्षेत्र में भी जो है आगजनी की गई थी और सांप्रदायिक माहौल यहाँ भी बिगाड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन अभी चारों तरफ शांति का माहौल है। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अभी सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल में है, सिचुएशन कंट्रोल में चल रही, सभी लोग अपनी दिनचर्या में वापस जा चुके